दोस्तों, जो कि आपके बिल्कुल ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन हमारा, अस्पृश्यता के अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चूंकि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। हर सेंटेंस से दोस्तों यहाँ पे कई क्वेश्चन निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मूल संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है, और वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 का में है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, जो कि संविधान का भाग 3 है। अब आगे बढ़ेंगे, डायरेक्टली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग 6 मूल अधिकारों को देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। नेक्स्ट है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। 31 यहाँ पे खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे यहाँ से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। लास्ट है दोस्तों हमारा छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आप लोग जानते हैं कि बराबर पूछे जाते हैं। अब जितने ट्रेंड से दोस्तों हर यहाँ से आपके आर्टिकल यानी अनुच्छेद से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को पूरी तरह से हम लोग कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारे सिलेक्टेड जितने भी आर्टिकल से क्वेश्चन आपके मूल अधिकारों से बनते हैं सब यहाँ पे कवर किया गया है। पहला हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, और आपके विकल्प यानी ऑप्शन में आर्टिकल दिया आता है। कभी कभी इसके पलट दिया आता है, यानी आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया आता है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिया आता है। तो दो ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को शामिल कर दिया गया है। क्या है दोस्तों अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 का संबंध बताना है दोस्तों, तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 का संबंध बताना है, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला है अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला दोस्तों अनुच्छेद 21 का की बात किससे है? हाईलाइटेड है, जो कि प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देंगे दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय उनकी संख्या 10 थी। आर्टिकल की बात की जाए तो 51A है, भाग की बात की जाए तो 4 का है। बाद में दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। ये है 11वां मूल कर्तव्य, और इसी कर्तव्य को यहाँ पे लाके राइट्स यानी अधिकार बना दिया गया, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का इसमें प्रतिषेध किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
करने का प्रयास करें, बेटर होगा दोस्तों। अभी जीडी में आप लोग जानते हैं कितने लोगों ने दोस्तों अच्छे से अच्छे स्कोर किए हैं पीडीएफ के जरिए, पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल साबित हुआ है मेरा पीडीएफ। और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से भी, जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं आप इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। ऐसा कर लेते हैं कम से कम समय में, बिना इधर उधर भटके, खुद को इंटरटेन रखते हुए आपकी प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक है ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब एक साथ आपके कवर होंगे दोस्तों, सीट हमारी नीचे लगी हुई है। अगर आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस होने वाले नहीं है। कोई ऑप्शन विकल्प की आवश्यकता नहीं है, टाइम टेकिंग नहीं करने हैं, किसी मतलब का नहीं होता, बस आप इसको प्रिपेयर रखिए। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों ना ही आपके मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और सफाअत खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तबला वादक हैं। ऐसी स्ट्रेटजी रखनी है जहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। विकल्प रखेंगे तो आपका तबला सितार में चला जाएगा, बांसुरी सरोद में चला जाएगा। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सितार वादक हैं। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बांसुरी वादक हैं। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगला है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सरोद वादक हैं। एक नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, गजानन राव जोशी, जो कि चिकारा वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, तोताराम शर्मा, जो कि पखावत से रिलेटेड है। एक ही नाम ध्यान रखिए, यू कृष्ण, जो कि मेंडोलिन से रिलेटेड है। और एक ही नाम ध्यान रखिए दोस्तों, अन्न। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अब ध्यान दीजिएगा, जितने दोस्तों आपके राजवंश हैं, आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन बनता रहता है, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, जितने भी बनते हैं सब आपका यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ है। साथ में राजधानी भी डाल दी गई कि ये संस्थापक या किस राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन यहीं पे दोस्तों ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपके एग्जाम में बराबर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। अब एक प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियां आपके पहले दिया गया, प्रमुख राजवंश के नाम, फिर संस्थापक के नाम, लास्ट में राजधानी भी यहाँ पे डाल दी गई, ताकि पूरी तरह से चैप्टर आप लोगों का यहीं पे कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे, सबसे पहले है हर्यक वंश, संस्थापक इनके हैं बिंबिसार, इन्होंने, इनकी राजधानी राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह थी। डाकली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं। अगला क्या है दोस्तों, हमारा मौर्य वंश, मोस्ट इंपोर्टेंट, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला है सातवाहन वंश, संस्थापक सिमुख थे, राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट है गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त है, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, हमारा वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति है, राजधानी इनकी थानेश्वर है। अगला है गढ़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव है, राजधानी इनकी कन्नौज है। फिर पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु है, राजधानी कांचीपुरम है। समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मोस्ट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, प्रमुख समाज सुधारक से जितने महत्वपूर्ण दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन है सबको यहाँ पे कवर कर लिया गया है, स्थापना वर्ष भी डाल दिया गया है, ताकि ये दोस्तों टॉपिक भी आप लोगों का पूरी तरह से यहीं पे कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा एक स्टॉप फैक्ट देखिए, क्या है दोस्तों, आर्य सामाजिक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ रहा था किसकी प्रेरणा से, तो आपका कवर कर लिया गया है। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, मथुरा के स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से की गई थी। एक हिंदू सुधार आंदोलन था। अब चलिए जितने महत्वपूर्ण दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन है सबको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। एक तरफ दिए गए महत्वपूर्ण संगठन के नाम,
फिर संस्थापक के नाम, लास्ट में दोस्तों स्थापना वर्ष आपका डाल दिया गया है। सबसे पहले आत्मीय सभा, संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला है तत्वबोधिनी सभा, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला है प्रार्थना समाज, संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आर्य समाज, संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि हमारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन, संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। सत्य शोधक समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। फिर है स्वराज पार्टी, संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फिर है दोस्तों होम रूल लीग, संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक है। इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग पार्टी की स्थापना की थी। फिर क्या है आदि ब्रह्म समाज, दो आपके और रह गए हैं। एक है आदि ब्रह्म समाज, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लास्ट है मुस्लिम लीग, संस्थापक आगा खां अहमद सलीमुल्लाह खां है। इन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। पूरी तरह से टॉपिक आपका कंप्लीट है दोस्तों, इनको रिवाइज रखते हैं तो ना यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम आप लोग जानते हैं, पूरी तरह से क्वेश्चन पूछा आता है। विटामिन से आपका क्वेश्चन रखा गया है, विटामिन के नाम भी रख दिए गए हैं, रासायनिक नाम भी बता दिए गए हैं और उनके कमी का प्रभाव यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब आपका कलेक्शन किया हुआ है। तो क्वेश्चन रखा गया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब आगे बढ़ते हम लोग, सीट देखिए हमारी आप लोग, एक तरफ दिया गया विटामिन के नाम, फिर रासायनिक नाम और उनकी कमी का प्रभाव। सबसे पहले विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। फिर है विटामिन बी1, रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। फिर है विटामिन सी, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। फिर है विटामिन ए, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और लास्ट क्या दोस्तों हमारा विटामिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नज अमृत। इस देश की टीम ने जीता, करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। कहा की टीम ने? बांग्लादेश की टीम ने। सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आयोजन इसका किया गया 8 से 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में। चैंपियंस इसका बांग्लादेश रहा और उप विजेता संयुक्त अरब अमीरात रहा। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हो गया महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू है। कौन? वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद शमी है। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है करंट का, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023